दोस्तों, आज है 7 मार्च और 7 मार्च के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेके मैं आया हूँ आप लोग के सामने सुबह सुबह। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्स मॉडर्नाइजेशन प्लान फॉर CAPFs विद द फाइनेंशियल आउटले ऑफ RS 1523 करोड़। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है कुछ नए मॉडर्नाइजेशन प्लान लाने के लिए CAPFs के लिए। अब CAPFs कौन है? पैरामिलिट्री फोर्सेस जिनको आप बोलते हैं। CAPF का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसमें CRPF, BSF, SSB, ITBP ये सब आते हैं। और हमारी आर्मी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत काम करती है, और जो CAPF है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करते हैं। और इसके जो मिनिस्टर हैं अमित शाह हो गए, श्री अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखते हैं। अब इन्होंने एक अप्रूव किया है प्लान 1523 करोड़ रुपए लगा के कि CAPF में कुछ मॉडर्नाइजेशन आने चाहिए। और ये स्कीम कब से कब लागू होगा? 1 फरवरी 2022 से 31 मार्च 2026 तक ये प्लान चलेगा। हमारा अगला करंट अफेयर है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनस TCAS कवच टू अवॉइड रेल एक्सीडेंट सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इंडियन रेलवेज। अब इंडियन रेलवेज ने एक रेल एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए एक सिस्टम बनाया है, उसका नाम रखा है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। TCAS का फुल फॉर्म आप लोग याद रख लेंगे, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, मतलब ट्रेन के कोलिजन होने से बचाने के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया जिसका नाम कवच रखा गया है। इसका हाल ही में टेस्टिंग हुआ गल्लागुड़ा चितगिड्डा रेलवे स्टेशंस और लिंगामपल्ली विक्रमाबाद सेक्शन सिकंदराबाद डिवीजन में इसका टेस्टिंग किया गया। और उस टेस्टिंग के दौरान मौजूद थे हमारे रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और रेलवे चेयरमैन और CEO विनय कुमार त्रिपाठी। तो आपका इन दोनों को भी नाम याद रखना है, रेल मिनिस्टर हमारे अश्विनी वैष्णव हो गए और चेयरमैन और CEO रेलवे के विनय कुमार त्रिपाठी हो गए। और इस तरीके के सिस्टम रेलवे इसलिए ला रही है क्योंकि रेलवे का गोल है जीरो एक्सीडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, तो जीरो एक्सीडेंट के गोल के तहत, और बजट में भी था इस बार का ये। हमारा अगला करंट अफेयर है, नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंस्ट्रक्ट्स इंडियाज फर्स्ट ग्रीन चार्जिंग स्टेशन अलोंग द जयपुर दिल्ली आगरा ई हाईवे। अब नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप लोग को जैसा पता है कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत जोर दे रही है, तो नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसने अपना पहला ग्रीन चार्जिंग स्टेशन तैयार किया है दिल्ली जयपुर आगरा ई हाईवे पे, और इसके प्रोग्राम डायरेक्टर अभिजीत सिन्हा हैं। तो आपको याद रखना है। और एम क्या है? टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट टू जीरो, कार्बन की जो पहुंच है उसको जीरो तक ले जाना है, और हमको नेट पॉजिटिव ही और पेट्रोल पंप को फ्यूचर में रिप्लेस कर देना है। जो अभी पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं वो आगे चल के ख़त्म करने का सरकार का प्लानिंग है, उसको जीरो तक ले जाना है, और आगे भविष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है। हमारा अगला करंट अफेयर हो, पाकिस्तान कंटिन्यू टू रिमेन ऑन FATF's ग्रे लिस्ट। अब FATF क्या है? FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कहा है कि पाकिस्तान अभी भी उनके ग्रे लिस्ट पे है, और उनको कहा गया है कि आप अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी गतिविधियों और इन्वेस्टिगेशंस पे काम कीजिए, और इनको ग्रे लिस्ट में अभी भी रखा गया है। और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE को भी FATF ने अपने ग्रे वॉच लिस्ट में डाला है, उन पर भी चेकिंग की जा रही है। अब FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। इनका काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग को देखना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ये देखते हैं, जो टेरर में फाइनेंसिंग हो रही है उसको देखते हैं कि किस देश में ज़्यादा हो रही है, उसी हिसाब से उनको ये लिस्ट में डालते हैं। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अभी प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर मार्कस प्लेयर, जो कि जर्मनी के हैं, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ हो गया? पेरिस में। आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हम लोग अपने अगले करंट अफेयर की ओर चलेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ओपन्स इंडियाज फर्स्ट ऑफ ए काइंड लार्जेस्ट ग्लोबल डेस्टिनेशन जियो वर्ल्ड सेंटर इन मुंबई। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। रिलायंस ने एक अपना जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में खोला है विथ 5G नेटवर्क। तो बस आप इतना याद रख लीजिए तो आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं। इंडियन ऑयल पार्टनर्स विथ कोटक महिंद्रा बैंक फॉर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड।
that will offer more value to customers in the form of an enhanced rewards program। अब इंडियन ऑयल ने पार्टनर किया है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए, ताकि जो मतलब जैसे लोग अपना जाते हैं तेल डलवाने जाते हैं आप पेट्रोल पंप पे, तो आप कोटक महिंद्रा बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो कैशबैक वगैरह मिलेगा। आजकल ये सिस्टम चल ही रहा है, तो कस्टमर को ज़्यादा रिवार्ड मिल सके इसके लिए इंडियन ऑयल ने और कोटक महिंद्रा बैंक ने दोनों ने मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए पार्टनरशिप किया है। अब आईओसी के चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। आपको ये सब याद रखना है, श्रीकांत माधव वैद्य। और इंडियन ऑयल का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले करंट अफेयर की चलते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस डीएन पटेल, अभी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे डीएन पटेल, अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है चेयरपर्सन ऑफ टीडी सैट। अब टीडी सैट क्या है? टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। जो हमारी कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल, इनके जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनके सेटलमेंट के लिए एक ट्रिब्यूनल चलाई जाती है, उसको टीडी सैट बोलते हैं। अब इसी का चेयरमैन इनको बना दिया गया है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अभी डीएन पटेल थे, अब उनको चेयरपर्सन टीडी सैट का बना दिया गया है। हमारा अगला करंट अफेयर है, इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फ्रॉम आईएनएस चेन्नई। इंडियन नेवी ने अभी अभी एक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को आईएनएस चेन्नई से फायरिंग किया, टेस्ट किया उसका, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर थी। तो आपको याद रखना है, ये रेंज भी आजकल पूछ दे रहे हैं एग्जाम में। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अभी हमारे कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। आर हरि कुमार आप नाम उनका याद रख सकते हैं, अभी हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वही हैं। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना होगा। ब्रह्मोस मिसाइल जो बना था वो ज्वाइंट वेंचर था डीआरडीओ का और इनफॉर्म ऑफ रसिया का। तो इसमें रसिया भी, जो कि अभी यूक्रेन के साथ विवाद में चल रहा है, तो ब्रह्मोस मिसाइल जो हमारा था वो ज्वाइंट वेंचर था डीआरडीओ का और एनपीओएम रसिया का, एक कोई संस्था है एनपीओएम, उसका, दोनों को मिला के ही ब्रह्मोस मिसाइल बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल सुनीत फ्रांसिस रोड्रिगेज पास्ड अवे। अब हमारे एक फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल थे जिनका अभी अभी निधन हो गया, उनका नाम था सुनीत फ्रांसिस रोड्रिगेज। 15वें आर्मी चीफ थे वो हमारे, 1990 से 93 तक उनका कार्यकाल रहा था आर्मी चीफ के रूप में। और हमारे करंट आर्मी चीफ जो अभी हैं एमएम नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने। तो ठीक है, इसमें बस आप इतना ही याद रखिए। अनिरुद्ध सूरी ने अभी अभी एक बुक लिखा है जिसका नाम है द ग्रेट टेक गेम, शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ द नेशंस। आप याद रख सकते हैं, अनिरुद्ध सूरी की एक बुक है जिसका नाम है द ग्रेट टेक गेम। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि ग्रेट टेक गेम के लेखक कौन है? अनिरुद्ध सूरी, और इसको पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस इंडिया ने। तो आप ये भी याद रख लें, पब्लिश किया है किसने? हार्पर कॉलिंस इंडिया ने। अब अगला क्वेश्चन हमारा, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया एंड 4PAW लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मोबाइल एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स इन चेन्नई तमिलनाडु। ब्लू क्रॉस इंडिया एक चेन्नई बेस्ड एनिमल वेलफेयर चैरिटी है जिसने 4PAW के साथ मिलके एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल ब्लू क्रॉस इंडिया जो है चेन्नई की एक एनिमल चैरिटी वेलफेयर चैरिटी है, और जो 4PAW है वो इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों ने मिलके एक पहला मोबाइल एम्बुलेंस स्टार्ट किया है स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, जो जानवर रोड पे रहते हैं उनके लिए, जो इधर उधर घूमते रहते हैं गली वगैरह में, उनके लिए चेन्नई में। तो आपको याद रखना है ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया जो कि चेन्नई का है, और 4PAW जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मोबाइल एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स इन चेन्नई। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। हमारा लास्ट करंट अफेयर आज का जो है, दुधाला विलेज इन गुजरात विल बिकम द फर्स्ट कंप्लीटली सोलराइज्ड विलेज बाय ए फाउंडेशन। अब जो गुजरात का दुधाला विलेज है वो क्या हो गया? पहला कंप्लीटली सोलराइज्ड विलेज हो गया, मतलब पूरी तरह से सोलर पावर वहाँ पे बिक चुका है। किसी फाउंडेशन के द्वारा ऐसा किया गया है कंप्लीटली, ये पहला है विलेज। तो आपको नाम इसका याद रखना बहुत ज़रूरी है, दुधाला विलेज। कौन सा विलेज? दुधाला विलेज। तो आपको ये एकदम याद रखना है, ज़रूरी से ज़रूरी। और आज का करंट अफेयर इतना ही था। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देता रहूं। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।